दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 में की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। दुनिया के सबसे पुराने शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यह भारत में शिक्षा का उच्च सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्व ख्याति केंद्र था। बिहार के इस नालंदा विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, तुर्की के छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें मौजूद थीं जिन्हें गिन पाना बहुत मुश्किल था। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक पुस्तकें विश्वविद्यालय में थीं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा संस्थान थी। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों व अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। भारत में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 2000 शिक्षक पढ़ाया करते थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय में एक मुख्य द्वार था। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। दोस्तों, क्या मुख्य कारण था जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी? बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। वह बिहार का मुगल शासक था। इतिहासकार बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह थी, एक समय था जब बख्तियार खिलजी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था। जब वह बीमार था तब उसके हकीमों ने उसका काफ़ी उपचार किया, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी के उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले एक शर्त रखी। उसकी यह शर्त थी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वह आचार्य की हत्या करवा देगा। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। आचार्य श्री राहुल भद्र जी को अपने ज्ञान और अध्ययन पर पूरा भरोसा था। इस वजह से उसने बख्तियार खिलजी की शर्त मान ली। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा, कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वह ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया। आचार्य के उपचार के बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गया। आचार्य के इस उपचार करने के दौरान वह पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट नहीं था कि उसका इलाज एक भारतीय ने किया है और उसके हकीमों के पास उसके लिए कोई दवा या उपचार नहीं बचा था। बख्तियार खिलजी को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि हमारे हकीमों के पास वह उपचार नहीं है जो भारतीय वैद्यों के पास है, और भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ है। बौद्धों और आयुर्वेद का एहसान के बदले 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वहाँ इतनी आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रहीं। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला। आचार्य वैद्यराज ने जब खिलजी के ठीक होने की वजह बताई तो उन्होंने कुरान की पुस्तक पर पन्नों में एक दवा का लेप लगा दिया गया था, जिसे वह पढ़ते जा रहे थे और अपने थूक के द्वारा पन्नों को पलटते जा रहे थे, जिस कारण जो दवा थी वह उनके जीभ पर लग रही थी और उसका असर हो रहा था। इस वजह से बख्तियार खिलजी बहुत जल्दी ही ठीक हो गया और बख्तियार खिलजी ने इस एहसान का बदला नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा कर दिया। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत का एक अहम शिक्षा संस्थान था, जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी। अगर वह आज हमारे शिक्षा संस्थानों में होता तो शायद भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका होता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।